एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कीमत पहले 3 वर्षों के दौरान 5%, 10% और 15% कम हो गई। यदि शुरुआत में मशीन का मूल्य 8,000 था तो 3 साल बाद मशीन की कीमत क्या होगी? तो इसको पहले मेथड जैसा नहीं बनाएंगे, पहले पुराना जैसा इसको बनाना है। ये नहीं करना है कि 8,000 गुने 95% गुने 90% गुना 85%। अब इसको ऐसे सोल्व करके फिर आंसर लाएंगे, नहीं ये नहीं करना, ये पुराना मेथड होगी। इसको ट्रिक में करना है कि हम देख लिए हैं कि 10% कम हो रहा है, मतलब कि 90%, मतलब कि 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है तो आंसर भी 9 का मल्टीपल आएगा। ये देखते कितना आएगा, 8 1 9 5 4 9, ये भी 9 से कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, 7 2 9 6 1 7, ये नहीं कट रहा है, ये बस एक ही ऑप्शन है, तो ये हो गया आंसर 5,814। एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि क्यू और आर से 560 रुपये अधिक मिलते हैं, यदि क्यू को आर से 560 रुपये अधिक मिलते हैं तो एस का हिस्सा कितना है? एस कहाँ है? एस ये है, तो एस का अनुपात 3 है, तो एस का जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, 4 1 5 ये नहीं होगा, 4 3 7 ये नहीं होगा, 4 2 6 ये कट रहा है, 4 4 8 ये 240। बस 2 सेकंड का सवाल। एक चादर का अंकित मूल्य 500 है, जिसकी बिक्री के समय 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट उपलब्ध है। चादर का बिक्री मूल्य क्या? बस हम देख लिए 10% कम हो रहा है, मतलब कि 90%, तो ये 9 का मल्टीपल हो गया। ऑप्शन में चेक करते हैं कितना है, 5 4 9 3 2 5, ये नहीं होगा, 7 2 9 5 4 9, ये हो सकता है, 4 ये नहीं हुआ, ये हो रहा है, 4 5 9 और 9 4 13, ये भी नहीं जाएगा, 4 3 7 ये भी नहीं। ऑप्शन बी। एक खिलौना शंकुआकार है जो अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या होगा? ये होगा अर्धगोला, इसके ऊपर एक शंकु का खिलौना है, इसको हम, इसका रेडियस कितना दिया है? 36। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी, तो आर तो कॉमन जाएगा, तो आर कितना? 8 कॉमन, मतलब कि 36 कॉमन गया, तो 36 मतलब कि ये 9 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है। तो चेक करते हैं, आंसर भी वही मल्टीपल में आएगा। 5 4 9 2 11 ये भी नहीं आएगा, 6 2 8 5 13 ये भी नहीं है, 6 5 11 11 19 27 ये जा सकता है, 9 9 7 5 12 ये हो गया आंसर। ऐसे भी 4 का मल्टीपल चेक करते तो क्या नियम है कि पीछे से देखते 2 अंक 4 से कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये पहले खत्म कर देते, ये नहीं कटा, ये 2 में तो हुई गई आंसर। एक चादर का अंकित मूल्य 500 है, जिसकी बिक्री के समय 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट है। चादर का बिक्री मूल्य ज्ञात करें। ये सर बन गया, सवाल बना लिया। एक दुकानदार लैपटॉप की बिक्री पर पहले 275 रुपये की नगद छूट और फिर 10%, 8% और 5% की 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य 85,275 है तो ग्राहक के लिए इसकी कीमत ज्ञात करें। इतना ताम झाम करना दरकार नहीं है, बस हम देख लिए 10% कम हो रहा है, बस हम देख लिए कि 10% कम हो रहा है, तो 90%, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 6 5 11 6 5 11 16 16 6 22 23 ये भी नहीं कटा 9 से। 8 1 9 6 6 12 12 5 17 ये भी नहीं कट रहा है। 8 1 9 हो गया, 6 6 12 12 7 19 ये भी नहीं कट रहा है 9 से। ये कितना? 6 6 12 12 6 18 ये कट रहा, 9 से कट गया आंसर। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 48 सेंटीमीटर आधार व्यास के एक ठोस गोलाकार सिलेंडर में एक शंकुकार गुहा डील किया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार व्यास शंकु की ऊंचाई और आधार व्यास सिलेंडर के समान है, तो शेष ठोस का कुल सतही क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन निकलेगा ही। सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है और शंकु का पाई आर एल हो गया। तो बोल रहा है कि इसका क्या है, तो आर तो कॉमन हो गया, यहाँ से आर पाई आर यहाँ भी होगा। दोनों को बोला कि 36 सेंटीमीटर उसके शंकु की ऊंचाई और आधार व्यास सिलेंडर के समान है, तो हो गया। तो पाई आर निकलेगा यहाँ से। आर दोनों में सेम है, 48 सेंटीमीटर आधार है, मतलब कि निकलेगा 48 मतलब 24 हो गया। ये भी 24 है, ये भी 24 है, तो पाई 24 तो बाहर निकलेगा ही, निकल गया। तो इसका मतलब ये कितना है? 3 का मल्टीपल है ये। तो देखते हैं कौन का 3 से कटता है। 5 से 1 6 ये 3 से कट रहा है। 8 5 13 ये 3 से नहीं कट रहा है। 6 1 7 ये भी नहीं कट रहा है। 5 4 9 7 ये भी नहीं कट रहा है। ऑप्शन है 1512। निम्नलिखित में हल करें। तो अगर इसको हल करना है तो अगर हम 25 का क्यूब बाहर निकालते हैं तो 1 माइनस 3 क्यू प्लस 2 क्यू, 25 का मल्टीपल आएगा। 25 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 3 अंक देखना पीछे से, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है और ये नहीं, रह गया प्लस माइनस। यहाँ देखते हो ऑप्शन 1 27, हाँ तो माइनस में आएगा आंसर। तो ऑप्शन ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस सब में 5 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 5 मतलब 5 का क्यों निकलेगा सब में। तो 125 किससे कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, बस ऑप्शन ए। बताए थे आप लोग को कि कैसे इसको काटना है। नियम है 125 के कटने का नियम, पीछे से 3 अंक लेंगे, कट रहा है कि नहीं कटा चेक कर लेंगे, बस पूरा चेक करने का दरकार नहीं है। एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000, इस पर 20% और 12% की 2 में छूट उपलब्ध है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% मतलब 80% और 112%। तो ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसको बनाने का नियम है 15,000 है, 20% की छूट, 4/5, 12% की छूट। 12% कैसे लिखेंगे, 12/100, 4 दिया 12, 25, 22 इनमें से कर सकते हैं। 12% की छूट मतलब 88% में दिया। 88 किसका मल्टीपल, 11 का और 8 का। 11 तो नीचे कटेगा नहीं किसी से, 11 देखते हैं, 9 6 15, ये भी नहीं कटेगा, 1 5, हाँ ये तो कट रहा है, 9 3 12, ये भी नहीं कट रहा है, 3 ये भी, ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो देखते हैं कि ये किसका है, ये 4 का मल्टीपल भी 8 मतलब 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल में ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ऑप्शन बी। ऐसे भी चेक 11 तो देख लिया, 11 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब देखते हैं कि 4 का मल्टीपल कौन है, तो 4 का पीछे से 2 अंक लेंगे, तो ये कट रहा है, ऑप्शन बी। एक देश एक ट्रैक में रेस, देश में रेस क्या है, रेस एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में है, जिनकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 सेंटीमीटर है, 506 सेंटीमीटर है। तो 16 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से ट्रैक समतल करने में क्या खर्च होगा। 16 नहीं है, 16 नहीं है, 6 फिर से पढ़ते हैं। एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में है, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 सेंटीमीटर और 506 सेंटीमीटर है। तो 6 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से ट्रैक समतल करने में क्या खर्च होगा। तो आंसर जो भी होगा 6 का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल तो 3 का भी मल्टीपल होगा। चेक करते हैं, 9 9 9 9 9 कट गया, 9 9 कट गया, ये भी कट गया, 7 2 9 ये भी कट रहा, कट गया 3 से। आइए देखते हैं, 4 2 6 कट गया, 8 2 10, 3 13 है, ये नहीं कटेगा 3 से। 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 6 12, ये कट रहा, 8 1 9 9 ये भी कट रहा। तो आंसर क्या आएगा, इसका जो आता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही आएगा शेष ट्रैक समतल करने में, तो इसका यही आएगा। तो 22/7, इसका मतलब है कि 11 का मल्टीपल कौन है, ये देखते हैं। 7 2 9 9 9 18, ये 11 कैसे कट रहा है, 8 1 9 9 6 15, 8 1 9 9 6 15, 9 6 15 ये भी कट रहा है, 1 9 10 10 10 6 16, 8 6 14, ये नहीं कट रहा। अब ये बच गया, ये बी और सी, ऐसे हाँ नहीं ए और सी बच गया, ए और सी बच गया, या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा। इसका मतलब 22 है, तो इसका मतलब ये इसमें 2 का भी मल्टीपल होगा, ही तो 2 तो ही कटेगा, ऑप्शन सी ही होगा। 2 पाई r 40, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 440 और r बराबर 70, 22 10, r बराबर कैपिटल R बराबर 70, 2 पाई r बराबर 506, 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 506, ये 22 दूनी 44, 22 से कट गया 23 से, 22 दूनी 44, 6 कट गया, तो r बराबर कितना होगा 161/2, कैपिटल R बराबर 70 और स्मॉल r बराबर 70 और कैपिटल R बराबर 161/2। तो ट्रैक समतल करने में कुल खर्च हो गया कितना, पाई r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 22/7 161 का स्क्वायर 4 माइनस 70 का स्क्वायर। तो ये भी 70 से कट रहा है, ये भी 7 कट गया, 2 कट जाएगा, ये हो गया 11, ये भी कट गया। तो संख्या जो भी आएगा ओड में आएगा, 11 का मल्टीपल, संख्या जो भी आएगा तो ओड में, पर 11 का मल्टीपल देखते हैं। 7 2 9 ये भी 11 का मल्टीपल है, 8 12 ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है 11 का मल्टीपल। हाँ 9 9 से 15 ये है, 9 10 16 ये भी नहीं है। ये लेकिन आंसर तो यहाँ तो एक आंसर तो और में आएगा, तो ये होगा ऑप्शन ए। एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और उसका 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। ऊंचाई जब 20 बोल दिया है तो इकाई अंक में तो 0 आएगा ही आएगा, तो एक ही इसमें 0 है, 12,320। बेलन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच, इसका मतलब 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 20 बराबर कितना आएगा 1760। तो ये 7 उड़ के यहाँ चल जाएगा, 7 का मतलब देखिए इस 7 से भी कटेगा, 320 से अगर 12 घटाते हैं तो 8 0 3 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 से कट गया। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 49 सेंटीमीटर, तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम यहाँ देख लिए, बस ये देख लिए त्रिज्या 9 है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर भी 9 का मल्टीपल आएगा। 2 3 4 9 15, ये 9 का नहीं कट रहा है, 3
1 2 3 5 5 10 13 ये भी नहीं कट रहा है। 3 4 3 7 2 9 ये कट रहा है 9 से। ये देखते हैं 9 4 10 14 ये भी नहीं कट। आंसर सी। एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात 7:5 है। यदि 20 और लड़कियां शामिल हो जाती है तो अनुपात 7:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 7 5 12, बाद में 24, बात 36 और 2 कट रहा। ये भी कट रहा है 12 से, ये भी कट रहा है। 7 6 13, 7 6 13। तो अगर इसमें 20 जोड़ देना चाहिए तो 13 का या तो 12 का मल्टीपल या तो प्लस 20 जोड़ने के बाद फिर वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ये दोनों में से अगर इसमें 20 जोड़ दे तो 56, इसमें जोड़ देते हैं तो 20 जोड़ते हैं तो 44, इसमें अगर 20 जोड़ देंगे तो 56। 7 और 7 6 13, 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44। ये तो 13 से नहीं कट रहा। इसमें 20 जोड़ेंगे तो 56, ये भी नहीं कट रहा। तो क्या बोला, प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या 7 5 12, तो 12 दूनी 24, 32 36, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो 12 का मल्टीपल होगा, अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 2 को 12 से कट रहा है तो एक आंसर होगा। इसमें अगर 20 जोड़ देते हैं तो 260, इसमें 20 जोड़ देते हैं तो 380, तो 13 से कट रहा है। ये 13 दूनी 26, ऑप्शन बी। 800 अंकित वस्तु पर 12% छूट दी गई, फिर भी 8% लाभ हुआ, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। मतलब कि 88%, मतलब 11 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। 11 का मल्टीपल देखते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं। ऑप्शन सी। एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद के रस का मिश्रण क्रमशः 5:7:4 के अनुपात में इस मिश्रण का 40 लीटर निकाला जाता है और फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस, 6 लीटर अमरूद का रस मिलाया जाता है। यदि सेब के रस की परिमाणी मात्रा संतरे की रस की परिमाणी मात्रा से 14 लीटर अधिक है तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी? उतना पढ़ने लगेगा। क्या बोल रहा है, बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? तो 5 7 12, 12 4 16। तो इसका मतलब ये 8 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल, पहले 4 से चेक करते तो ये 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ऑप्शन ए। उतना पढ़ने का दरकार भी नहीं था। एबीसी ने एक व्यवसाय में 2 3 5 के अनुपात में निवेश किया। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 1 लाख है तो बी का हिस्सा कितना है? बी मतलब 3 का मल्टीपल, ये बस ऑप्शन ए। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 है तो उसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 7%, मतलब कि 7 का मल्टीपल। ये नहीं कट रहा, ये नहीं, ये कट रहा, ये 7, ऑप्शन सी। 15 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है तो 3 वर्ष बाद राशि ज्ञात कीजिए। 15 आ रहा है ना, तो ये 3 का मल्टीपल है। जो भी आएगा, मान लीजिए कि क्या होता है, अमाउंट निकालना है, चलिए अमाउंट निकालना है तो 15 इंटू 6 18, 118%। तो ये कितना है? ये 5 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, 3 का देखिए 9 10, ये तो नहीं कट रहा यार। 15 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाए, 3 वर्ष बाद राशि ज्ञात करें। ये है 1770। तो अमाउंट क्या होगा? ये 1500 इंटू 118, तो ये क्या है? ये 3 का मल्टीपल हो गई। तो 3 से ये नहीं कटा, 3 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कटा, ये कट रहा, 14 15 ये कट रहा, ऑप्शन डी। 24,000 पर एक निश्चित ब्याज दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7,200, उसी राशि पर उसी दर से तथा उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 300, मान लीजिए ये 2400, हर साल 2400 रुपये मिलता है, तो रेट कितना हो गया? तो 24,000 इंटू 100, ये कर दिया और 10। अब क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना। CI बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितना आएगा? 72, उसी राशि पर ना, तो 24,000 इंटू कितने 3 वर्ष के बाद 10% बराबर 1/10, तो 1110 गुने 1110 गुने 1110 माइनस 24,000 कटिए, 2 3 कटिए, तो 24 तो आएगा ही, मैं बाहर आएगा ना जी। तो इसका मतलब ये क्या 8 से है, 3 से है, जो भी आंसर आएगा 8 और 3 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। 78 से 2 आ गया, 15 ये भी आ गया, तो 8 से कटेगा नहीं। ये करते हैं, ये तो 3 से ही नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 8 तो इसे कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन यही होगा। पी बैंक से 5 लाख का ऋण लेता है जिस पर बैंक वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेता है। वह 40,000 के समान मासिक किस्तें चुकाता है और शेष राशि चुकाने के लिए कुछ गलती लगा, 40,000 की समान मासिक किस्त, 40,000 की, अच्छा यहाँ 11 होगा, यहाँ 11 समान मासिक किस्त चुकाता है। इस पी बैंक ने 5 लाख का ऋण लेता है जिस पर बैंक वर्ष की शुरुआत में 18%
वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेता है। वह 40,000 की 11 समान मासिक किस्त चुकाता है और शेष राशि चुकाने के लिए वर्ष के अंत में अपनी बाइक गिरवी रख देता है। गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य क्या होगा? तो 40,000 का इंटू 11, 4,40,000 रुपया, तो बच गया 60,000। तो 60,000 प्लस इंटरेस्ट बराबर बाइक। तो अगर हम 6 का तो मल्टीपल 6,000, 60,000 प्लस 5 लाख का इंटरेस्ट भी तो लगेगा, तो 6 तो निकलेगा ही। 6 का मल्टीपल तो होना चाहिए, अगर 3 का मल्टीपल तो 5 1 6, 5 ये तो 3 से कट रहा है, 5 2 7, ये 3 से नहीं कट रहा है, 5 3 8 ये कट रहा है और ये नहीं कट रहा, 1 और 2 कट रहा है, यहाँ तक फंस गया है। अगर इसे निकाल देते तो है 60,000 मतलब 18 × 90, 90,000, 1,50,000 ऑप्शन है। 24,000 की राशि पर 15 वर्षों में मासिक चुकौती पर कितना ब्याज होगा? यदि क्रमशः 2 वर्षों के लिए ब्याज 8% और 10% है। 7500 की राशि पर 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज 20% प्रति वर्ष और अगले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। इस सवाल में तो बना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। CI बराबर A-P, 7500 इंटू 25%, 20% प्रति वर्ष, तो 6 इंटू 6/5 इंटू ये भी 10%, 11/10 इंटू 11/10 माइनस 75 से अगर बाहर निकालेंगे तो 3 का मल्टीपल है 75 से, तो 3 से कौन कौन कट रहा है देखते हैं। 5 5 10 18, ये तो कट रहा, ये 3 से कट रहा, 5 5 10 से ये भी कट रहा। तो ये कितना का मल्टीपल है? ये 9 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। एक चीज बताते हैं, अगर कोई दो संख्या है A-B है, अगर ये 9 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब देखते हैं 5 6 10 8 से 24, ये 9 से, ये 3 से कट रहा है, इसका डिफरेंस 3 से कटना चाहिए, 3 से कट रहा है। 5 5 10 18, ये 9 से कट रहा है, ये नहीं होगा। 5 5 10 गलती कर दी है। और ये 4 का भी जो है, ये 4 का भी तो मल्टीपल है, तो 4 का नहीं कट रहा है। 3 का तो देख लिए, 4 का भी देखिए, 4 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। ऑप्शन डी।